नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इमेजिन करके देखो, अगर किसी इंसान को यही ना पता हो दुनिया में दुख दर्द क्या होता है, तो आज ये बात सुनने में कितनी अनइमेजिनेबल लगती है। पर ऐसा ही कुछ एक सिद्धार्थ नाम के लड़के के साथ हुआ था, जो कि 27 से 28 साल की उम्र तक जिसे यही नहीं पता था दुनिया में दुख भी होता है। और वही लड़का आगे जाके भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए इनकी लाइफ को अच्छे से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था, क्या रीजन रहते जिसके कारण इनको यही नहीं पता था कि दुनिया में दुख भी होता है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है। तो भगवान बुद्ध का जन्म 624 बीसी लुम्बिनी में होता है, जो कि आज नेपाल में है। और ये एक राजा के घर में पैदा होते हैं। जो माना जाता है जब ये पेट में थे तो इनकी माता जी जो थी वो मायके जा रही थी, तो मायके जाते हुए बीच में ही इनका जन्म हो जाता है। फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पैदा होने के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता जी थी उनकी डेथ हो जाती है। फिर जो इनकी मदर थी, उन्हीं की जो छोटी बहन है, फिर वो इनको पालती है। और माना जाता है इनके जन्म के बाद इनके नामकरण की सेरेमनी रखाई जाती है, जो कि वहां पर ब्राह्मण बुलाए जाते हैं और इनका नामकरण होता है। और वहां पर इनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ, जिसका मतलब होता है सफल। फिर इनके पिताजी उन ब्राह्मण से पूछते हैं कि बताओ इसका फ्यूचर कैसा होगा। तो एक ब्राह्मण थे जो कि वहां पर बहुत बड़े संत आ रखे थे, तो उन्होंने बोला कि जो ये लड़का है या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा जो कि पूरे दुनिया पे राज करेगा, और या फिर बहुत बड़ा हॉली पर्सन बन जाएगा, मतलब कि संत बन जाएगा। तो जैसे ही ये बात इनके पिताजी ने सुनी, वो चाहते थे कि उनका बेटा बहुत बड़ा सम्राट बने। तो इनके पिताजी ने उन ब्राह्मण से पूछा कि इसका उपाय क्या है कि ये होली पर्सन ना बने। तो उन ब्राह्मण ने बताया कभी भी इसको दुख मत आने देना, लाइफ में हर समय दुख से दूर रखना, क्योंकि इसको दुख का पता लग गया तो ये होली पर्सन बन जाएगा। तो फिर उसी के बाद इसके पिताजी ने इनके ऊपर इतनी लग्जरी लगा दी थी, इतनी इनको लग्जरी लाइफ दे दी थी कि इनको पता ही नहीं था कि दुनिया में दुख नाम की कोई चीज भी होती है। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते गए, और ये भी माना जाता है इनकी मैथ बहुत ही अच्छी थी और इनको 64 लैंग्वेज आती थी उस समय। फिर ऐसे ही 16 साल की एज में इनकी शादी करा दी जाती है यशोधरा नाम की लड़की से। और ये अपनी लाइफ अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी तरह से जी रहे होते हैं। और इनके पिताजी ने इनको 3 महल दिए थे, जैसे कि विंटर के लिए अलग, समर के लिए अलग और स्प्रिंग के लिए अलग। तो सोच के देखो, इतनी लग्जरी लगा दी थी इनकी लाइफ के अंदर कि इनको दुख ना मिले। पर जो होना है उसको कौन टाल सकता है। एक दिन माना जाता है अपने नगर की सैर में निकलते हैं। तो जैसे ही अपने सारथी के साथ नगर की सैर में निकलते हैं, थोड़ी आगे जाते हैं, थोड़ी आगे जाते ही इनको एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि ऐसे झुक के चल रहा होता है। तो जैसे ही सिद्धार्थ उनको देखता है, अपने साथी को बोलते हैं कि रुको, कि ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो उनका सारथी बोलता है कि ये बूढ़ा हो गया इसलिए ऐसे चल रहा है। तो वो पूछते कि ये बूढ़ा क्या होता है। तो जो सारथी जवाब देता है, बुढ़ापा तो एक अवस्था होती है। तो सिद्धार्थ जो कि भगवान बुद्ध बनने से पहले एक नॉर्मल इंसान ही थे, तो वो पूछते हैं मैं तो राजकुमार हूं, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। तो वो बोलता है कि जी हाँ, आप भी ऐसा ही हो जाओगे। फिर जैसे ही थोड़े और आगे जाते हैं, उन्हें एक सड़क के किनारे एक बूढ़ा इंसान लेटा हुआ मिलता है जो कि किसी बीमारी से पीड़ित होता है। और जैसे ही सिद्धार्थ उनको देखते हैं, अपने सारथी को बोलते हैं रुको। फिर वो पूछते हैं कि इसको क्या हुआ। फिर इनका जो सारथी है वो बताता है कि ये बीमार है। तो वो कहते हैं बीमार क्या होता है। तो कहते हैं एक अवस्था होती है, हर कोई बीमार होता है। तो वो पूछते क्या मैं भी। तो बोलते हैं कि हाँ, आप भी हो सकते हैं। तो ये सब बातें अब सुन के उनके दिमाग में थोड़ा ना एक बातें चलने लगी और थोड़ा डिस्टर्ब हो गए वो। फिर जैसे ही थोड़ी और आगे जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति को 4 लोग लेके जा रहे होते हैं जो कि मर चुका होता है। तो फिर वो बोलते हैं रुको, और पूछते कि ये ऐसे क्यों लेके जा रहे हैं। फिर उनका सारथी बताता है कि वो इंसान मर चुका है इसलिए उसको ऐसे लेके जा रहे हैं। तो वो पूछते कि मरना क्या होता है, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि इंसान मरता भी है। तो वो बताता है कि ये एक अवस्था होती है जहां पे इंसान पैदा होता है, उसके बाद जवान होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। तो वो पूछे क्या मैं भी। तो वो बोलता है कि हाँ, ये ऐसा सबके साथ ही होता है। अब ये सब बातें सुन के उनके मन में इतनी सारी बातें चलने लगी थी, वो एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। वो सोच रहे थे कहाँ मैं किस मोह माया में जी रहा था, यहाँ तो दुख ही दुख है। फिर जैसे ही वो घर जाते हैं, एकदम डिस्टर्ब हो चुके होते हैं वो। उनके दिमाग में सारी बातें चल रही होती है कि दुख क्यों होता है और इसका अंत कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए वो एकदम उनके दिमाग में इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सोचते हैं अपने पहले घर छोड़ दूं। लेकिन जब वो अपने बीवी बच्चों को देखते हैं, ये कर नहीं पाते। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। फिर माना जाता है एक रात को जब सब सो रहे होते हैं,
वो जंगल की और झुक्के से चले जाते हैं और अपने क्वेश्चन का जवाब ढूंढने। तो जैसे ही माना जाता है वहां जाते हैं तो सबसे पहले एक मठ में जाते हैं जहां पर वो सबसे अपने पहले टीचर से मिलते हैं। तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं योगा की। तो सबसे पहले वो योग सीखते हैं और मेडिटेशन कैसे करते हैं ये सीखते हैं, लेकिन उनको जो उनके क्वेश्चन का जवाब है वो वहां पर भी उनको नहीं मिलता है, पर वो योगा और मेडिटेशन वहां पर सीख जाते हैं। फिर उसके बाद एक मठ से लेकर दूसरे तीसरे चौथे वो ऐसे जाते रहते हैं, पर उनको जो क्वेश्चन का जवाब है ना कि दुख क्यों है और ये कैसे अंत होगा, इसका जवाब उनको कहीं भी नहीं मिलता है। तब वो जंगल की ओर निकल जाते हैं तपस्या करने अपने 4 दोस्तों के साथ जो कि उनके मठ में बने होते हैं। फिर वो वहां जाके तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या, अपने आप को इतना टॉर्चर करते हैं, खाना नहीं खाते कई सालों तक ऐसे, और उनके शरीर में माना जाता है बस शरीर और हड्डियां ही बच गई थी, इतने ज्यादा पतले हो गए थे। और एक राजकुमार थे, उनके पास इतनी लग्जरी थी, वो सब लग्जरी छोड़ के, मानो उस टाइम वो एक भीख मांगते, उन्होंने भीख तक मांगी थी जाके, इतना ज्यादा अपने आप को टॉर्चर कर दिया था, इस लेवल तक चले गए थे। फिर ऐसे ही 6 साल बीत गए, लेकिन उनको जो क्वेश्चन था उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। फिर ऐसे ही वो एक दिन उठते हैं और जंगल की ओर आगे निकल जाते हैं। तो माना जाता है जैसे वो जा रहे होते हैं तो बीच में एक निरंजना नदी पड़ती है, जो कि इस टाइम तो सूख गई है पर उस टाइम हुआ करती थी। तो वो उस निरंजना नदी को पार कर रहे थे। तो पार करते करते उनके आधे रास्ते में उनको लगता है कि अब बस वहीं पर उनके प्राण निकल जाएंगे, लेकिन वहां पर एक टहनी होती है जिसे वो पकड़ लेते हैं। जब वो टहनी पकड़ के वहां खड़े होते हैं तो वो ये सब सोचने लगते हैं, मैं किसे ढूंढ रहा हूँ, किस क्वेश्चन को ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ जीवन ही तो है, सब कुछ मेरे अंदर ही है, सब कुछ मेरे भीतर ही है। तो जैसे ही ये सब बातें वो सोचने लगते हैं, उनके अंदर थोड़ी बहुत जान आती है और वो 1 2 3 ऐसे स्टेप लेते लेते ऐसे नदी पार कर जाते हैं। तो जैसे ही वो नदी पार करके दूसरी साइड पहुंचते हैं, वहां पर एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं मेडिटेशन वाली पोजीशन में। और उस वाली पोजीशन में बैठ के वो एक प्रण लेते हैं, या तो मैं तभी उठूंगा जब मुझे ज्ञान मिले, या फिर मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। तो जैसे ही वो मेडिटेशन वाली अपनी पोजीशन में बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो अचानक से उनका एनलाइटमेंट हो जाता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो अपनी आंखें खोलते हैं और उसी पेड़ को, जिस पेड़ के वो नीचे बैठे थे, आज उसी पेड़ को बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, जो कि बोध गया बिहार में है। तो जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम से खाया नहीं होता है, तो उनको उतनी भूख लगी होती है। तो वहां से एक लड़की जा रही होती है जिसका नाम सुजाता होता है, तो वो खीर लेके इनको दे देती है। तो ये खीर खा रहे होते हैं। तो जब ये खीर खा रहे होते हैं, जो इनके जो 4 दोस्त थे जो इनके साथ रहते हैं, वो इनको देख लेते हैं, वो इनका मजाक उड़ाने लगता है कि ये मोक्ष प्राप्त करेगा जिससे भूख भी सहन नहीं होती। तो अब इनको तो देखो ज्ञान मिल चुका था, अलग इनके फेस पे चमक आ गई थी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, बस आराम से मुस्कुराए और चले गए। फिर बाद में इन्होंने डिसाइड किया जो इनको ज्ञान मिला है ना, इसको फिर लोगों में भी फैलाना, उनको लोगों को भी देना है। फिर ये जाते हैं वहां पे ज्ञान देने। तो सबसे पहले जब ये ज्ञान देने जाते हैं तो एक इंसान मिलता है, तो उसे बताते हैं कि मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया। तो वो उनके ऊपर हंसता, बोलता है ठीक है। फिर जो इनके साथ जो 4 दोस्त आए थे, फिर ये उनके पास जाते हैं। फिर जो इनके दोस्त होते हैं, जो इनकी टीचिंग है वो सुन के इनके आगे सरेंडर कर देते हैं। वो भी समझ जाते हैं कि भाई अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि अलग ही इनके चेहरे पे अलग ही खुशी और अलग ही चमक आ जाती है ज्ञान के बाद। फिर एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे चौथे, ऐसे करके इन्होंने इतने गांव जा जाके जो इनकी टीचिंग है, इनकी लर्निंग है, वो फैलाई लोगों तक। तो बुद्ध का मतलब भी समझ लेते क्या होता है। बुद्ध का मतलब होता है कि जो ये इनका नाम नहीं था बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है जैसे भू का मतलब होता है बुद्धि, और जो धा का मतलब होता है ऊपर, जो कि बुद्धि से ऊपर चला जाता है, उसे बोलते हैं बुद्धा। तो उन्होंने बताया था कि कोई भी इंसान बुद्धा बन सकता है, हर किसी के अंदर बुद्धा है, बस उनको जो इन्होंने बताई है टीचिंग, बस वो फॉलो करनी है, और जो बंदा उस बात पे चलेगा वो भी बुद्धा बन सकता है। और सबसे अच्छी जो इन्होंने बात बोली, इन्होंने बोला कभी भी तुम मेरे ऊपर भी ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, तुम मुझे भी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। तो सोचो यार कितनी बढ़िया बात बोली है इन्होंने। तो ये थी कहानी एक आम लड़के की भगवान बुद्ध बनने तक की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक जरूर करना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबाते हुए जाना। मिलते हैं आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।